हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि इस चैनल पे मैं बुक समरीज डालती हूँ और इस वजह से मैंने बहुत सी बुक्स भी पढ़ी हैं। तो जब मैंने ये सारी बुक्स पढ़ी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इन बुक्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार आती हैं। इसलिए आज की ये वीडियो एक इंडिविजुअल बुक समरी पर नहीं, बल्कि ये वीडियो उन 3 कॉन्सेप्ट्स पर है जो बार बार इन बुक्स में आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ है प्रैक्टिस द एक्शन हैबिट। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं कि नॉलेज इज पावर, पर नॉलेज तभी पावर बन पाती है जब नॉलेज एक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाए। ऐसा नहीं होता कि हमें नहीं पता हमें क्या करना है, क्योंकि अक्सर हमें पता होता है हमें क्या करना है, पर तब भी हम वो काम नहीं करते। बहुत बार हम लोग लाइफ में एक पाथ का वेट करते रहते हैं, पर भूल जाते हैं कि पाथ आते नहीं हैं, पाथ बनाने पड़ते हैं। सपने देखना अच्छा होता है, पर सिर्फ सपने देखने से आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते। एक छोटा एक्शन भी एक बड़े सपने को पूरा करने का पहला स्टेप हो सकता है। इसका एक अच्छा तरीका है हमेशा लॉन्ग टर्म में सोचो, वरना बहुत बार हम सब प्रेजेंट बायस के विक्टिम बन जाते हैं और हमारे सामने जो होता है वही करने लगते हैं। जैसे कि किसी दिन आपको पता था कि आपको पढ़ाई करनी थी, पर आप उस दिन मूवी देखने बैठ गए क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म का नहीं सोचा और जो सामने है उस चीज को ही वैल्यू दे दी। रिमेंबर द रूल ऑफ 21। हम सब चेंज को रेजिस्ट करते हैं। बहुत से लोग बहुत शौक से नई हैबिट्स बनाते हैं, पर कुछ दिन बाद ही उसे गिव अप कर देते हैं कि पहले पहले तो बहुत अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे उस चीज की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और उस हैबिट का स्ट्रेस और उसकी पेन विजिबल हो जाती है। तो अगर आपको कोई अच्छी हैबिट बनानी है तो आप 21 डेज वो काम करें। अगर आपको ये काम करना मुश्किल लगता है तो याद रखें कि एक रॉकेट जब टेक ऑफ करता है तो टेक ऑफ करने के पहले कुछ मिनट में ही वो सबसे ज्यादा फ्यूल यूज करता है। इसलिए अगर आपको कोई भी अच्छी हैबिट बनानी है तो उसे 21 दिन जरूर करें। याद रखें, इसके बाद आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। जॉन ड्राइडन ने कहा था, वी मेक आवर हैबिट्स एंड देन आवर हैबिट्स मेक अस। मतलब पहले हम अपनी आदतें बनाते हैं और फिर हमारी आदतें हमें बनाती हैं। अगली चीज जो आप अपनी लाइफ की स्टोरी बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है नो का इस्तेमाल करना। क्योंकि जब आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्लियर नहीं होती तो आप हर रिक्वेस्ट को यस कर देते हैं, पर जो लोग अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर रखते हैं वो अपनी इंस्पायरिंग विजन को पा लेते हैं। चाइनीज सेज च्युआंग-ज़ू की एक स्टोरी है जो वो सबको बताते थे। चाइना में एक आदमी था जो महाराजा के लिए तलवारें बनाता था। हाँ, ये हैरान करने वाली बात नहीं है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि वो 90 इयर्स का था, तब भी उसका काम बहुत हाई क्वालिटी का होता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी कोई गलती नहीं करता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा कि क्या ये तुम्हारा नेचुरल टैलेंट है या तुम्हें ऐसी कोई सीक्रेट टेक्निक पता है जिससे तुम इतना अच्छा काम कर लेते हो। उस कारीगर ने कहा, मेरा काम इसलिए अच्छा होता है क्योंकि मैं सिर्फ जरूरी चीजों पर ही कंसंट्रेट करता हूँ, बाकी हर चीज को मैं ना कर देता हूँ। जब मैं 21 साल का था मैंने तब से सिर्फ स्वॉर्ड्स ही बनाई हैं। उसके अलावा मेरे लिए लाइफ में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई चीज तलवार नहीं होती तो मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं हूँ। मैंने अपनी सारी एनर्जी और सारा वक्त सिर्फ अपने आर्ट पर लगाया है और इसलिए आज मैंने इस पे मास्टरी हासिल कर ली है। इन 3 चीजों से आप भी अपनी जिंदगी की स्टोरी आज ही से बदल सकते हैं। सबसे पहले है प्रैक्टिस द एक्शन हैबिट। रिमेंबर द रूल ऑफ 21। Understand the power of no. Thank you for watching. मेरा नाम है स्वाति खत्री। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Till then, keep smiling and keep working.